अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 1 में मैं बात करने वाला हूं आइडेंटिफायर्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स क्या हैं, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफायर, मान लें कि जब आपने उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने लगे तो क्या आपको फौरी से पहले से आ गई या इसके लिए कुछ प्रोसेस किया था आपने। अब जिस लैंग्वेज को सीखने लगते हैं तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के अल्फाज यानी कि वर्ड, उनके बारे में जानते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। उसके बाद आप एक पूरा वर्ड बनाते हैं, पूरा एक लफ्ज़ जिसे कहते हैं भाषा, एक पूरा वर्ड बनाते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जाता है तो इसी तरह वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम एक स्टेटमेंट, एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब ये जो वर्ड होते हैं ये आइडेंटिफायर्स हैं, जैसा कि A to Z अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल और स्मॉल, 0 to 9 डिजिट और कुछ स्पेशल सिंबल्स। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड, जो नाम दिए गए वो आइडेंटिफायर, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया और कीवर्ड्स हो गया। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर, द आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, constants, types, function and labels in the program। आइडेंटिफायर कुछ नेम्स हैं जो कि वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, डाटा टाइप्स, कांस्टेंट टाइप्स, फंक्शंस को और लेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मेमोरी में लोकेशन के लिए, मेमोरी को एक स्पेस देने के लिए। तो वेरिएबल एक हमने x बनाया तो x क्या है? एक आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शन एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। फंक्शंस प्रिंट एफ, स्कैन एफ, कोई हमारा फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे मेन। आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं और ये लाजमी इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ताकि किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को, किसी फंक्शन लेबल्स को रिप्रेजेंट किया जा सके। अब इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। आने वाले लेक्चर में मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसर एक कॉन्सेप्ट देता चलो कि आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल, कांस्टेंट या फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं और इन वर्ड से मिलके हम एक स्टेटमेंट, एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।